प्रिय बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में शीर्षक दो कलाकार के अंतर्गत शीर्षक की सार्थकता, पाठ का उद्देश्य, लेखक का साहित्यिक परिचय और जीवन से संबंधित बातों को बताया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो मौलिक बात हैं उसको हम लोग रेखांकित करेंगे, उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। तो शीर्षक दो कलाकार। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्ता ने सोती हुई अरुणा को झकझोरकर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिलखिलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उनका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र को के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, यह मेरा चित्र पूरा हो गया। जैसा कि नाम है चित्रा और अरुणा, मैंने आपको पाठ शुरू करने से पूर्व में बताया है। चित्रा चित्र बना कर करके अपने यश और कीर्ति को संसार में स्थापित करना चाहती है, वहीं पर अरुणा समाज सेवा में अपने आप को दक्ष करना चाहती है। आज दोनों मित्रवत भाव से हॉस्टल के कमरे में साथ साथ रहते हैं। चित्रा थोड़ी पहले उठी, अरुणा चादर ओढ़ करके सोई हुई थी, उसकी चादर को खींचती है और उसे उठाती है, झकझोरती है, हिलाती डुलाती है। स्वाभाविक रूप से थोड़ा खिंच भरी आवाज से अरुणा उठ तो जाती है, उसे हाथ पकड़ करके उस चित्र के सामने ले जाती है, जिस चित्र को बड़े यत्न से, परिश्रम से, मेहनत से, कुशलता, प्रवीणता, हुनर से चित्रा ने बनाया और वहां खड़ा करके यह बताती है कि देखो, मेरे द्वारा बनाए गए चित्र पूरे हो गए। वह ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। ये मित्रता का भाव है, आपस में लड़ाई झगड़े की बात बिल्कुल नहीं है। वह उसे बताती है कि अपना चित्र दिखाने के लिए तुम मुझे नींद से उठा दी, मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल लेना। चित्रा वास्तव में बड़े यत्न से चित्र बनाती है। वह बताती है कि मैं पहला पुरस्कार इसमें प्राप्त कर लूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा तुम नाम बदल कर कुछ दूसरा रख देना, लेकिन ऐसा ही होगा। चित्र अच्छे हैं, मेरे यश कीर्ति प्राप्त होंगे। चित्र को चारों घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे, बना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। वास्तव में वह चाहती थी कि जो चित्र उसके द्वारा निर्मित हो, इसकी उस चित्र की रचना हो, उस पर एक नाम होना चाहिए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। लेकिन वह उसे और फटकार डांट लगाते हुए कहती है कि तुम शंका पैदा करती है कि यह चित्र आखिर है क्या। वास्तव में चित्र तो स्पष्ट रहे होंगे, लेकिन दोनों के बीच जो वार्तालाप है उसमें मित्रता के भाव हैं, और इसलिए उसने कहा कि तुम जो चित्र बनाती हो, तुम हाथी बनाती हो, उल्लू जैसा प्रतीत होता है, उल्लू बनाती हो, हाथी जैसा प्रतीत होता है, यह एक भाव है। नहीं, और ऐसा वस्तुतः मैं समझता हूँ कि होता तो नहीं होगा, लेकिन वह इस प्रकार की बातों से उसे और अधिक गदगद करने का प्रयास करती है। तस्वीर आंखें गड़ाकर देखते हुए बोली, किस तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर किस जीव की तस्वीर है। उसने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। 84 लाख जो योनि है, हिंदू जो संस्कार हैं उनमें इसकी चर्चा है कि जीव की जो संख्या है कम से कम 84 लाख है। उसमें से कौन सा जीव का यह तस्वीर है, मुझे समझ से परे है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। चित्रा जो है उसे थोड़ा अच्छे से देख कर करके और पूर्ण रूप से उसे समझने की कोशिश करने का प्रयास करने की बात कर रही है। अरे यह क्या है? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। वास्तव में चित्र जो बनाया गया उसके हिसाब से, चित्रा के बनाए चित्र अरुणा के हिसाब से वह कहता है कि चक्कर में डालने वाला है।
सड़क है, बस है, ट्रेन है, ट्राम है, सब एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। यह तो खिचड़ी पकी हुई है, कोई चित्र बनी हुई नहीं है, और ऐसे चित्र जो समझ से परे है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता क्या किसका प्रतीक है? उसने कहा किसका प्रतीक है? आखिर जो चित्र बनाते हैं किसी का एक प्रतिबिंब प्रतीक होता होगा, उसके संदर्भ में वह पूछती है। कहा कि तेरी बेवकूफी का, तुम ऐसी बेवकूफ जैसा यह चित्र बनाई हो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यह समझ किसी और का नहीं, तेरी बेवकूफी का है, यह तुम जान लो। आई है बड़ी प्रतीक वाली, दोनों दोस्ती के बीच अपने वार्तालाप करते हैं। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? उसने कहा कि यह जो कंफ्यूजन है, क्या है नहीं है, उसका यह प्रतीक है। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। वास्तव में शायद एक दूसरे कलाकार का कला, हम लोग जो जानते हैं कि सब शाबाशी देते हैं, लेकिन दोनों मित्र होने के कारण एक दूसरे को जिस भाव से वार्तालाप कर रहे हैं उसमें तो नहीं लगता कि सम्मान दे रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब हम आगे पाठ के अंतर्गत जाएंगे तो दोनों कलाकार दोनों के कलाओं का सम्मान करते हुए पाए जाएंगे, ऐसी उम्मीद है, और यही बात भी यथार्थ है। इसके पश्चात वह मुँह हाथ धोने के लिए लौट आई। जब वहाँ आती है तो 3-4 बच्चे कमरे के दरवाजे पर खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चे, चलो मैं अभी आई। चित्रा अरुणा जो है सो आती है, उन बच्चों को देख कर करके सम्मान के भाव से कहती है कि तुम लोग आ गए, अच्छी बात है, अभी हम तुरंत आ रहे हैं, तुम लोग अपने उस जगह में बैठो जहाँ पर पठन पाठन का कार्य करना है। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्ता बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती है। वह बात कहा कि तुम्हारा हम मिलके ये बंदर बच्चे जो हैं इनके हम चित्र बनाएंगे, तुम्हारे विद्यालय के चित्र बनाएंगे, और जो बच्चे चौकीदार, नौकरों और चपरासियों के पढ़ने आते हैं उनको तुम पढ़ा करके अपने आप को समाज सेविका और पंडिताइन कहलाती हो। इन सारी बातों को हम रेखांकित कर चित्र के माध्यम से बताएंगे। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्या बड़बड़ कर रही हो, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। 4 बजने के पश्चात बच्चों का कॉलेज बंद हो जाता है, उनके क्लास खत्म हो जाते हैं। चाय बना करके चित्रा उसकी इंतजार कर रही थी। उनको बिना देखे ही वह बड़बड़ाती हुई कहती है कि कहाँ कहाँ भटक जाती है। इसी बीच में अरुणा उपस्थित हो जाती है और यह सुन करके वह कहती है कि तुम क्या बड़बड़ा रही हो, देखो हम यहाँ पर आ गए और अब हम लोग दोनों साथ में मिल करके चाय पियेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में इन्हीं बातों को, ये पाठ की इन्हीं बातों को नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।